जय हिंद दोस्तों, 1/4/24 से 31/3/2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 आईटीआर के अंदर दोस्तों एक फॉर्म को सिलेक्ट करना पड़ता है और फिर आपको सरकार को बताना पड़ता है मेरी इतनी इनकम हुई है और मेरा इतना टैक्स बनता है। आपको अपनी इनकम के हिसाब से आपको आईटीआर का फॉर्म भरना पड़ता है, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिटेल में वीडियो बना रखी है कि कौन सी इनकम पर कौन सा आईटीआर का फॉर्म भरना है। लेकिन बहुत बार कंफ्यूजन होता है दोस्तों, अगर आप कमीशन की इनकम कमाते हैं, स्पेशली अगर आप एलआईसी के एजेंट हैं या किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के एजेंट हैं, अगर आप एक ब्रोकर हैं, अगर आप एक मर्चेंट ब्रोकर हैं, किसी भी तरह की कमीशन की इनकम, कॉन्ट्रैक्ट इनकम आपको आती है, तो कौन सी आईटीआर का फॉर्म आपको भरना है ताकि आपकी आईटीआर डिफेक्टिव ना हो, जल्दी से आईटीआर प्रोसेस हो जाए, कोई भी रिफंड आने वाला हो वो आ जाए। तो देर ना करते हुए दोस्तों कमीशन की इनकम पर कौन सी आईटीआर का फॉर्म भरना है जान लेते हैं। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं, अगर आपको भी किसी भी तरह की कमीशन की इनकम प्राप्त होती है असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए, तो कौन सी इनकम टैक्स की रिटर्न का फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क होता है। मैंने अभी आपको बताया दोस्तों 31 मार्च 2025 को आपका जो साल खत्म हुआ था, ये फाइनेंशियल ईयर तो 24-25 होता है, लेकिन आईटीआर के ऊपर असेसमेंट ईयर 25-26 लिख करके आने वाला है। एक व्यक्ति कितनी तरह की इनकम कमा सकता है दोस्तों? 5 तरह की इनकम या 5 हेड होते हैं। सैलरी की इनकम या पेंशन की इनकम को एक ही माना जाता है। इसके अलावा कोई मकान या दुकान का किराया आता है तो रेंट इसमें आ जाएगा। हाउस प्रॉपर्टी में कोई माल बेचते हो, कोई सर्विस देते हो तो पीजीबीपी के अंदर आ जाएगा। आपने शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में या कोई प्रॉपर्टी बेची तो इसमें कैपिटल गेन में आ जाएगा। इन चारों में जो नहीं आता है वो अदर सोर्स में आ जाएगा, जैसे एफडी का ब्याज, सेविंग का ब्याज, कोई भी पार्ट टाइम इनकम। अब आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है दोस्तों। आपको पता होगा आईटीआर 1, 2, 3, 4 ये 4 फॉर्म में से आपको सेलेक्ट करनी होती है। 5, 6, 7 एक इंडिविजुअल के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। अब बात करें हम कमीशन इनकम की, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो एलआईसी के अंदर एजेंट के तौर पर काम करते हैं और उनको भारी भरकम कमीशन आता है। एलआईसी में नहीं है तो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में, एसबीआई में, एचडीएफसी में या बहुत तरह की कंपनी जाती है। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस के अंदर आप एजेंट हैं, आप किसी की इन्वेस्टमेंट करवाते हैं और आपको कमीशन प्राप्त होता है, या कोई भी ब्रोकर या दलाली का काम आप करते हैं, जो जनरल ब्रोकर है, आप शेयर मार्केट में ब्रोकर हैं, जॉब वर्क इनकम है। इसके साथ में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सेक्शन 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्ट इनकम, 194H के अंदर अगर ब्रोकरेज, 194J में प्रोफेशनल फीस, ये कोई भी इनकम आपको आती है। हालांकि इंश्योरेंस का कमीशन सेक्शन 194D के अंदर आपको आने वाला है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर किसी में लगे होते हैं। मान लीजिए एक बैंक में एक व्यक्ति लगा है कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, तो उसको सैलरी सेक्शन 192 में नहीं आती है, उसको 194C के अंदर कॉन्ट्रैक्चुअल इनकम आती है। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है जब भी आप अपनी इनकम को ऑनलाइन चेक करेंगे कौन से सेक्शन में आपको अमाउंट आ रही है। आईटीआर का फॉर्म मैंने आपको बताया, प्रॉपर आईटीआर का फॉर्म इनकम के हिसाब से सिलेक्ट करना है। सैलरी की इनकम आती है, एक मकान से कोई किराया या होम लोन की छूट लेनी है या कोई अदर सोर्स इनकम है, आईटीआर 1 का फॉर्म भर सकते हैं। इस बार से आईटीआर 1 में 1.25 लाख रुपए तक का अगर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो भी उसको दिखा सकते हैं। आईटीआर 2 के अंदर एग्रीकल्चर इनकम, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कोई प्रॉपर्टी बेची, सब आ जाएगा। आईटीआर 4 प्रजम्पटिव इनकम होती है दोस्तों, आप अपनी सेल का 6 या 8%, अपनी सर्विस का 50% प्रॉफिट दिखा सकते हैं। और मेन बिजनेस की इनकम दोस्तों आईटीआर 3 के अंदर आती है। किसी की टैक्स ऑडिट हो रही है तो भी आईटीआर 3 जाएगी। 5 कंपनी की, फर्म और एलएलपी की जाती है, 6 कंपनी की और 7 ट्रस्ट वगैरह की जाती है। लेकिन अभी तक आपको अपने सवाल का जवाब नहीं मिला कि हम कौन सी आईटीआर का फॉर्म सेलेक्ट करें। अगर आप दोस्तों एक ही काम करते हैं, आपकी मेन इनकम कमीशन है, आप एक एजेंट का काम करते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत सारे लोग मान लीजिए सैलरी की इनकम कमा रहे हैं और पार्ट टाइम में कोई इस तरह की एजेंट वगैरह का काम करते हैं, वो अलग चीज है। लेकिन अगर आपकी मेन इनकम ही कमीशन की है और आपने कमीशन कमा लिया 5 लाख रुपए पूरे साल का, तो दोस्तों ओल्ड टैक्स रिजीम में सारी छूट लेने के बाद 5 लाख इनकम माफ है और वहीं पर न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपए तक इनकम माफ है। अगर इससे ज्यादा इनकम आती है और आप कहते हो मुझे तो टैक्स नहीं देना है, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आईटीआर 3 का फॉर्म भरना पड़ेगा। और क्योंकि ये कंसीडरेबल अमाउंट है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस काउंट बनाना पड़ेगा, बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हालांकि आईटीआर 3 के ऊपर डिटेल में हमारी वीडियो आ गई है या आ जाने वाली है दोस्तों, जिसको आप हमारी लेटेस्ट चेक उसके अंदर प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं कि आप खुद अपनी आईटीआर 3 कैसे भरें
थोड़ा सा पेचीदा फॉर्म होता है, तो इसको सावधानी से भरना है, क्योंकि आपकी सारी की सारी रिसीट है, आपकी इनकम नहीं है। मान लीजिए आपने 10 लाख रुपए की कमीशन आपने कमाया, लेकिन होता क्या है, आपने ट्रैवलिंग के खर्चे किए, आपने ऑफिस का किराया दिया, जो भी दिया, आपने 4 लाख रुपए का खर्चा कर दिया। तो सरकार कहती है 4 लाख के खर्चे को आप क्लेम कर लो, 10 में से 4 गए तो 6 लाख रुपए आपकी इनकम रह जाएगी और 7 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन 3 लाख से ऊपर इनकम होने पर ITR भरनी जरूरी है। तो इसको बैलेंस शीट बना करके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के खर्चे को सेट कर सकते हैं। जो भी एक्सपेंस इनकर्ड किए इस इनकम को कमाने के लिए, उसको आप इन खर्चों में क्लेम कर सकते हैं। अब दोस्तों, आप पार्ट टाइम इनकम कमाते हैं, मान लीजिए आपकी सैलरी की इनकम आती है, जो भी है, मान लीजिए 50,000 रुपये महीने का है तो 6 लाख रुपए हो गया, और इसके अलावा 50,000 रुपये की आपको कमीशन की इनकम आई तो 6,50,000 रुपये हो गया। तो क्या 50,000 रुपये के लिए भी आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ITR 3 बिजनेस की भरनी पड़ेगी? ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी इनकम ओल्ड में 5 से कम है या न्यू में 7 से कम है, तो आपको सारी की सारी इनकम मिलाने के बाद सैलरी की, पेंशन की, रेंट की, अदर सोर्स की, तो दोस्तों ITR 1 का फॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपनी मेन इनकम को दिखाने के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर इस कमीशन वगैरह को दिखा सकते हैं। अब बात करते हैं ITR 4 की। ये दोस्तों प्रजम्पटिव टैक्सेशन होता है, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बनानी पड़ती है। तो ITR 4 प्रजम्पटिव इनकम के लिए अगर आप सेल करते हो, चाहे होलसेल ट्रेडर हो चाहे रिटेलर हो, सेक्शन 44 AD में जा सकते हो, जहां पे कैश सेल का कम से कम 8% और नेट आपका ऑनलाइन सेल का 6% कम से कम प्रॉफिट दिखाना पड़ता है। मान लीजिए आपकी 1 करोड़ रुपए की सेल है, सारी की सारी ऑनलाइन आई है, तो सरकार कहती है कम से कम 6 लाख रुपए प्रॉफिट दिखा दो। वैसे तो एक्चुअल दिखाना होता है और बुक्स ऑफ अकाउंट बनाने की जरूरत आपको नहीं है। सेक्शन 44 AD प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब दोस्तों 44 AD A के अंदर जितनी भी फीस प्राप्त हुई उसका 50% प्रॉफिट दिखा के आप अपना झंझट खत्म कर लो। 44 AE अगर ट्रांसपोर्टर ऑफ गुड्स हैं, कोई ट्रक वगैरह चलाते हैं, तो वो 44 AE में जा सकते हैं। इजी फॉर्म है दोस्तों, लेकिन कमीशन इनकम के लिए सुटेबल नहीं है। कमीशन इनकम हेड वाले ITR 4 का फॉर्म नहीं भर सकते हैं, भर देंगे तो दोस्तों उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ITR 4 44 AD स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के लिए होता है। मैंने आपको बता दिया, अगर आप मेडिकल, इंजीनियरिंग, लीगल, आर्किटेक्ट, अकाउंटिंग, टेक्निकल, इस तरह का काम करते हैं तो ही आप ITR 4 भरें, नहीं तो आपको कमीशन इनकम पर ITR 4 का फॉर्म नहीं भरना है। ITR 1 के अंदर दोस्तों क्या होता है, बहुत बार आप सोचते हैं कि मुझे सैलरी आ रही है, सैलरी आएगी तो सेक्शन 192 के अंदर आएगी, आप 26 AS में जरूर चेक कर लें। लेकिन जो बहुत सारे लोगों को सिर्फ और सिर्फ कमीशन आता है, मैंने आपको सेक्शन बताए थे 194 C के अंदर, H के अंदर, J के अंदर, तो ये 26 AS में आप जरूर चेक करें, AIS TIS भी जरूर चेक करें, और प्रॉपर ITR का फॉर्म आपको भरना है। जो भी ट्रांजेक्शन्स करें उसका रिकॉर्ड रखना है। दोस्तों एक और अपडेट मैं आपको देना चाहूँगा, सेक्शन 139(9) होता है, जब आप किसी भी तरह की गलत ITR भर देते हैं तो आपको इस सेक्शन के अंदर नोटिस आता है, 15 दिन का टाइम दिया जाता है कि आप इस ITR को सही कर लें। नहीं कर पाते हो तो आपकी ITR डिफेक्टिव हो जाती है, ये माना जाता है कि आपने ITR नहीं भरी। पिछले साल क्या हुआ था, बहुत सारे लोगों के दोस्तों ऑनलाइन कमीशन कॉन्ट्रैक्ट 194 C H J के अंदर कोई अमाउंट आ रही थी, और मजे की बात क्या दोस्तों, उन लोगों ने ITR 1 भर के दिखा दी, अदर सोर्स में इनकम दिखा दी, उनको भी 139(9) का नोटिस आया था। उन्हें बोला गया था कि आपकी ये बिजनेस की इनकम है, आप ITR 1 का फॉर्म नहीं भर सकते हो। तो आप रिस्क लेके देख सकते हैं। हमारे कुछ मामलों में दोस्तों ITR 1 के अंदर भी 194 J या H की या C की इनकम प्रोसेस हो गई थी, लेकिन कुछ केस में 139(9) का नोटिस आया था। तो आप नॉर्मल इनकम है तो ITR 1 भर के देख सकते हैं। अगर आपको इस तरह का आंख रखनी पड़ेगी, कोई भी 139(9) का नोटिस आ जाता है, तो आपको फिर ITR 3 का फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो इस तरह से दोस्तों आप प्रॉपर ITR का फॉर्म भरें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और भी अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। किसी भी तरह की प्रोफेशनल हेल्प, ITR आपको 3 भरवानी है या कोई भी भरवानी है, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल, मैसेज, व्हाट्सअप करके इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जो कमीशन की इनकम कमाते हैं। दोस्तों को डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।